अच्छा बता, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा है? जोर से, क्या है? पापी है। कितनी देखो, भगवान को मारने आई, लेकिन पापी पूतना को, पापनी इस पूतना को भगवान ने, चूंकि भगवान के करीब आई, भगवान का स्पर्श किया, तो जैसे लोहा पारस का स्पर्श कर ले तो लोहा सदा के लिए सोना हो जाता है, ऐसे पापी से पापी भी यदि भगवान के सन्मुख आ जाए तो वह परम पुण्यात्मा हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जिस समय भगवान के सामने आकर पूतना आई, चलो भले मारने के बहाने आई, पर आई तो भगवान के सामने। तो भगवान का स्वभाव है तारना, तो भगवान तो अपना काम करेंगे। आग में हाथ जान के डाल दो या धोखे से, आग का काम है जलाना। जहर जान के खाओ या धोखे से, जहर का काम है मारना। ऐसे ही जहर का काम मारना है, जान के खाओ या धोखे से वो मार देगा। ऐसे भगवान का नाम जान के जपो या धोखे से, भगवान का नाम तार देगा। ये तारने वाला है, वो मारने वाला। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपा करो। क्या करोगे? भगवान का नाम जपोगे, काम करते रहो नाम, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए और नाम जपिए। भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम भगवान की ओर चलते ही नहीं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया मेरी माँ, तो आप जैसे पुण्यात्माओं को भगवान कौन सी गति देंगे, ये सोचो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब भगवान पूतना को उद्धार करके थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले, शकटासुर आया, शकटासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्ताया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मारा। फिर गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के संस्कार कितने, देखो हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16। 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा तेरे लाला को संस्कार कर दूं, नामकरण। हाँ बाबा कर दो। लाया को मारी गोद में दे दे। गाय के गोबर से चौक लिपाई की, चौक पूरा, कलश जलाए, गौशाला में विधिवत पूजा की और बड़े भाव से गर्गाः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, ये जो आपके पुत्र हैं इनका नाम होगा, आपकी गोद में जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, और इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण। अब कृष्ण और बलराम नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो गई। पांव में पायल बांध देती मैया, कन्हैया जब चलते तो छम 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 पायल बजती। बाजू बंद बांध देती मैया। और एक दिन क्या हुआ, शंकर जी आ गए, मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शकल तो बड़ी डरावनी है, इतने गले में सांप काहे लटका रखे। अच्छा मैया एक बात बताओ,
ये शंकर जी के गले में कौन है? सर्पों की माला। ये शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? दादाजी बताएंगे। पीछे वाले नाराज हैं क्या? बताओ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं बताओगे, गुस्सा हो? दादाजी जा रहे हो? नहीं? अच्छा। ओ मोबाइल वाले भैया, क्या गूगल में सर्च करने लग गए कि शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? ना बताएगा गूगल। बताओ शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? पूजा करते हो आप लोग शंकर जी की, हो पूजा करते हो, पर क्यों शंकर जी सांप पहनते हैं? पता ही नहीं क्यों पहनते हैं? हैं? विश है? वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है। ठीक है, सुनो। अच्छा बता रहे हो आप सब लोग, सुनो। शंकर जी सांप इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप जो है मृत्यु का प्रतीक है। सांप मतलब मौत है एक प्रकार की। सांप दिख जाए मतलब काल। सांप मतलब अरे काल है, डस लेगा तो मर जाएंगे। चलती फिरती मृत्यु है, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल, और काल को शंकर जी ने गले में टांग रखा है। शंकर जी बोलते हैं कि सारी दुनिया मौत से डरती है, लेकिन देख लो दुनिया वालों कि ये काल मेरे गले में लटका है। क्यों? क्योंकि मैं सदा अपने हृदय में राम को बसाता हूँ, और जो भगवान को भजन, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए शिव जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। जिसके हृदय में भगवान हो उसका मौत भी कुछ, इसलिए मौत गले में पड़ी है शंकर जी के। ये सांप मतलब मौत है, ये मृत्यु गले में लटक रही है। शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बैठे हों उनका काल क्या बिगाड़ेगा? इसलिए महाकाल है। इसलिए मेरी माँ, जिसके हृदय में भगवान हैं उसे मौत तो गले में पड़ी रहती है। क्या है? मौत से वो डरते थोड़ी हैं। मौत से वो डरें जो ईश्वर से दूर हैं, जो भगवान के करीब हैं, चित्त लगा है भगवान में, उन्हें मौत से भयभीत होने की क्या जरूरत। कबीरदास जी से कहा, पूछा किसी ने, आपको डर लगता है मरने से? कबीरदास जी ने कहा ना, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, इसलिए हमें डर नहीं लगता। तो शिव जी मौत को लटकाए घूमते हैं, बोलो हाँ। तो शंकर जी आए, भगवान यशोदा मैया, मैया मैया अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया, शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आई हूं, दर्शन कराए दे। मैया बोली, एक शर्त पे दर्शन कराऊंगी। कौन सी शर्त? तो बोले, अपना ये सांप आप उतार के बाबा बाहर। शंकर जी बोले, मैया ये सांप भी दर्शन करना चाहे। मैया बोली, बाबा बैठो रे, अब मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया मैया ने। अब भगवान शंकर ने प्रभु से कहा, प्रभु दर्शन दो। तो कन्हैया रोने लग गए, और जब रोए तो मैया घबराई, लाला कहाँ है गो? सखियों ने कहा, शंकर जी बोले, मैया तेरे छोरा को भूत लग गए।
डर गई मैया, का है गो, ला हमारे पास मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले मैया हम तो सबन के भूत हम ही तो उतारे। ला तो मैया लेके गई, कहा बाबा ये लाला के देखो का है गयो। शंकर जी की गोद में मैया ने लाला को जैसे ही दिया, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। शंकर जी ने कहा हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा श्याम सुंदर ने कि देखो आपने जब मैं राम बन के आया त्रेता में तो आप हनुमान बन के मुझे मिल गए, अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं, बताओ आप क्या बन के मिलोगे? तो भगवान कृष्ण बोले देखो त्रेता में हमने बहुत लड़ाई की राम बनकर, अब द्वापर में थोड़ा हम प्रेम की बांसुरी बजाना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले ठहरो। शंकर जी ने अपने को बांसुरी के रूप में ढाल लिया और शंकर जी का अवतार हो गया, नया अवतार बंसी के रूप में प्रकट हो गए भगवान। वंशस्तु भगवान रुद्रा। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी होती है ना, ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव हैं। शंकर जी ही बांसुरी बन गए, इसलिए कृष्ण को भगवान कृष्ण को बांसुरी पसंद है, क्योंकि शंकर जी पसंद है। शंकर जी त्रेता में हनुमान बन गए और द्वापर में बांसुरी बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण को, भगवान को शिव से अलग नहीं कहा और समझा जा सकता। ये बांसुरी की बड़ी महिमा है ना। हाँ वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, बंसी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना। तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। वही कहा जा रहा है सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती, सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली
श्याम को वश में किया है। सबको बस में करने वाली शाम को बस में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। इसलिए कहता हूँ जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो भगवान गोरे हैं कि सांवले हैं? जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही, श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया 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 है। जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है। हाँ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वंशी बोलो ना बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी
सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांसुरी हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली, श्याम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। भगवान सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और भगवान शिव हैं। तो शिव जी बांसुरी बनकर भगवान को प्राप्त हुए और शिव जी एक रूप से कैलाश में विराजे। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, घुटनों के बल चलते हैं। कभी भगवान माखन घर पे से निकाल कर मटकी से और प्रेम से मक्खन खा लेते हैं। कभी भगवान ग्वाल वालों के संग जाकर के माखन किसी गोपी के घर घुस के और माखन खा लेते हैं। गोपियां मथुरा जा रही हैं, मटका लेकर के मक्खन से भरा भगवान तोड़ देते हैं। मैया, ओ भैया बैठ जाओ, लाला मोबाइल वाले भैया सब बैठो। मैया, ओ गुलाबी मैया, सुन लो मेरी मां। भगवान अब अपनी दिव्य बाल लीलाएं स्टार्ट करते हैं। गोपियों के घर भगवान माखन चुरा लेते हैं, ग्वाल वालों के संग चले जाते हैं। जिसके घर में माखन दिखाई पड़ा, खाने की चीजें दिखाई पड़ी, खा लेते हैं। माखन से बड़ा प्रेम है भगवान को, खूब मक्खन खाते हैं। हाँ या ना? खूब मक्खन खा रहे हैं, खूब ग्वाल वालों के संग जा जाके छींके से मक्खन का गोला बना बना के। गोपियों को पता लगा कि सारा मक्खन खत्म, कहाँ चला गया, कुछ जानकारी मिली नहीं। एक सखी बोली, बहन तेरे घर से हमने कन्हैया को निकलते देखा है। इसका मतलब वो मुंह पहुंचते निकला है, इसका मतलब इसी ने तेरे घर का सारा मक्खन बम कर दिया, खा लिया। अब तो भगवान की शिकायत करने के लिए गोपियां मैया के घर चली। अरे मैया, ओ यशोदा, क्या हुआ? देख तेरे लाला की शिकायत करने आई हूं। क्या किया मेरे लाला ने? तेरे लाला ने मक्खन खाए लियो सबरू। क्या किया इसने? सारा मक्खन खा लिया। क्या किया? बम, सारा मक्खन। अब तो मैया बोली, च्योरे लाला यहां तूने मक्खन खाया सारा? कन्हैया बोले, मैया। भगवान बोले, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने बिल्कुल मक्खन नहीं खाया। तो ये गोपियां क्यों बोल रही हैं तूने मक्खन खाया? अरे मैया, एक नंबर की झूठी है। मेरे गाल पकड़ के ये तेरी गोपियां बोलती हैं लाला मेरे से ब्याह करेगो। मैं बोलूं कि मैं इतना छोटो, तो इतनी बुढ़ी, मैं तेरे से ब्याह कैसे करूंगा? और मैं आपको मना कर दूं तो बोले तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तू ही बता, मैंने बुढ़ियों से ब्याह करूं? तो मैया ने हंसते हुए यूं ही बोल दिया कि लाला तो बुढ़ियों से ब्याह नहीं करेगो तो बोल किससे ब्याह करेगो?
तो कन्हैया बोले मैया मैंने तो देख राखी है अपने ताई, अपने लिए देख राखी है मैंने। अच्छा कौन छोरी देख राखी है तैने दारी के? अरे मैया तू जाने ना है? मैया बोली मैं ना जानू। अरे मैया वो वृषभानु जी को ना जाने? मैया बोली हाँ जानू। अरे तो उनकी छोरी है तो को पतो ना है? मैया बोली मोको तो कछु ना है पतो लाला। अरे मैया तो कितनी भोरी है। छोटे से कन्हैया कह रहे हैं मैया तो को पतो ना है, वृषभानु जी की छोरी है। का नाम है वाको? वाको नाम राधा है। मैं वाकई संग ब्याह करूंगा मैया। मैया बोली राम 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 राम, तू चोरी करे, तेरी आदत खराब हो गई है, सारे नगर में तू बदनाम है गयो तो चोरी करे। अब चोरन से थोड़ी वृषभानु जी अपनी छोरी को ब्याह करेंगे। तो कन्हैया बोले मैया या बता के छोरी से ब्याह करवे के लिए का करनो पड़े? मैया बोली ईमानदार होनो पड़े। कन्हैया बोले ले मैं ईमानदार हो गयो, अब चोरी ओरी सब बंद। गोपियां बोली ले बहन अब शिकायत ना आएगी, अब हमारो लाला चोरी ना करेगा। अब 4 दिन बाद फिर सखी आ गई, अरे मैया तेरे लाला ने चोरी करी। अच्छा गोपियां क्यों आ गई? अब तो भगवान ने चोरी बंद कर दी। गोपियां भगवान से बोले, गोपियां भगवान से बोली कन्हैया, एक दिन सारी गोपियां लाइन से कान पकड़ के खड़ी थी। कन्हैया बोले सखी काहे गो, कान क्यों पकड़ी हो? सखियों ने कहा कन्हैया सॉरी सॉरी। भगवान बोले काय बात की सॉरी? बोले हमने तेरी शिकायत कर दी और आपने माखन चुराना बंद कर दिया। माखन चुराने के बहाने